ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम में ऑब्वियसली हम लोग वर्ल्ड कप को जो फाइनल होने वाला है बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कल रात जो को मैच हुआ है फॉर थर्ड प्लेस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, उसको हम लोग करेंगे। थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ी सी मैं अपनी जो मेरा ओपिनियन है, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस ब्रेकडाउन थोड़ा सा मैं भी अपना प्रोवाइड करूंगा। तो उसमें ये था कि भाई ठीक है, अच्छा मैच था, अच्छा शो पुट ऑन किया, 10 गोल्स थे बिटवीन बोथ टीम्स। और इंग्लैंड ने तो फर्स्ट हाफ के अंदर ही 4 गोल उनको मार दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हाफ शुरू हुआ, आई थिंक 48 मिनट्स पे उन्होंने जो है वो कम बैक करना शुरू कर कर दिया था फ्रांस ने। ठीक है, तो इट वाज अ टोटल गोल फेस्ट। जो फ्रांस थी वो फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड से नजर आ रहे थे। इतने भी खास उनके चांसेस भी नहीं थे अगर हम ये देखते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चांसेस पे आके वो बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन इंग्लैंड वर ऑन टॉप। ठीक है, सो गोल स्कोरर जो है वो राइस है। कौन सा है? साका की हैट्रिक है और बिलिंगम ने आखिरी मिनट्स के ऊपर गोल डाला था। और फ्रांस के लिए अम्बापे के 2 गोल, और अम्बापे के 2 गोल्स मारने के बाद वो 22 गोल हो चुके हैं उसके टोटल वर्ल्ड कप करियर के अंदर उसके। ठीक है, और बारकोला का गोल था और डम्बेले का था। सो हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्टैट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हाफ में जैसे कि हम देख लेते हैं कि भाई पोजेशन ऑब्वियसली फ्रांस कंट्रोल कर रही थी। शॉट्स, सॉरी, इंग्लैंड इंग्लैंड है, वाइट वाली जो स्ट्राइप्स हैं वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इंग्लैंड का पोजेशन भी ज़्यादा था, टोटल शॉट्स भी ज़्यादा, शॉट्स ऑन टारगेट भी ज़्यादा, टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स ठीक है बराबर है, लेकिन चांसेस मिस उनके 3 है, उनका 1 है। तो इंग्लैंड ने फर्स्ट हाफ के अंदर ही 4 गोल्स मार दिए हुए थे। रैशवर्ड की ब्रिलियंट गेम थी। सेकेंड हाफ में फ्रांस ने भाई कमबैक मारना अपना शुरू कर दिया था। उसमें फिर भी जो पोजेशन है वो इंग्लैंड का हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा है, लेकिन शॉट्स ऑन टारगेट उनकी 7 हो गए हैं, टोटल शॉट्स भी उनकी 14 हो गई हैं। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स फ्रांस के 39 है, उनके 16 है। बिग चांसेस जो उन्होंने क्रिएट किए हैं फ्रांस ने, वो 5 क्रिएट किए हैं। और बिग चांसेस उन्होंने भी 3 क्रिएट किए हैं इंग्लैंड ने। और चांसेस मिस दोनों का 1-1 है। ठीक है, सो थोड़ा सा हम लोग अब बात कर लेते हैं लाइनअप की। उसमें ये था कि भाई रैशवर्ड की इनक्रेडिबल गेम थी। रैशवर्ड का जो असिस्ट है बुकायो साका गोल का, उन्हें उसने बड़ी ज़बरदस्त, उसने ब्रिलियंट, उसने स्किल्स शो पुट ऑन किया। ऑब्वियसली साका जो है वो मैन ऑफ द मैच है क्योंकि उसकी हैट्रिक है, शॉट एक्यूरेसी, 4 शॉट्स हैं और 3 गोल्स हैं उसके ऊपर। चांसेस क्रिएट भी किए हैं उसने, 3 चांसेस क्रिएट किए हैं। एक्यूरेट पासेस की 78% है। सो ओवरऑल बहुत अच्छी गेम थी उसकी तरफ से। उसके अलावा माइकल ओलीसे के रात को भी उसके जो है वो 2 गोल्स थे उसके। फ्रांस की ओवरऑल हम रेटिंग वगैरह देख सकते हैं। लेक्वा बहुत फजूल उसने मैच खेला है। हेंडरसन की बकवास गेम थी। माइंगनान, उनके कीपर ने भी कोई इतना खास जो है ना वो परफॉर्मेंस उसने शो उसने पुट ऑन नहीं किया। बाकी ये था कि भाई थर्ड प्लेस विन कर ली, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, दैट्स इट। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है फाइनल बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना, उसके ऊपर फोकस है। ये प्रिडिक्टेड लाइनअप्स आ रही हैं कि भाई स्पेन के लिए ओनाई सिमोन खेलेगा, पेड्रो पोरो, कुकरेला और कुबार्सी और लपोर्ट। डिफेंस में रॉड्री और रुइस दोनों जो हैं वो स्टार्ट करेंगे उसमें। मिडफील्ड में और लमीन यमाल, ओल्मो, बाइना अटैक में और एरजाबाल एज अ स्ट्राइकर। और वही अनचेंज्ड कही जा रही है कि प्रिडिक्ट की जा रही है कि वही लाइनअप 4-4-2 जो है वो होगी अर्जेंटीना की। ठीक है, कीपर मार्टिनेज मोंटियाल एज अ राइट बैक, रोमेरो एंड मार्टिनेज सेंटर बैक पार्टनर्स, टेलियाफिको एज अ लेफ्ट बैक, निको गोंजालेस एज अ लेफ्ट विंगर, मैकेलिस्टर फर्नांडिस in midfield with Rodrigo Paul playing as a विंगर राइट विंग पे,
और अल्वारेज और मेसी दोनों जो हैं वो दोनों स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप में अटैक में शुरू करेंगे। तो ये रीसेंट फॉर्म्स हैं भाई, दोनों टीम्स अनबीटन आ रही हैं, लेकिन स्पेन का जो है वो डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है। कुबार्सी मेरे लिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि भाई कुबार्सी मेरे लिए जो है वो इस वर्ल्ड कप का स्टैंड आउट प्लेयर है, और स्पेशली स्पेन के लिए। सो स्पेन की डिफेंस बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ये हम रिसेंट टीम फॉर्म जो है उससे देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अर्जेंटीना की डिफेंस लीकी है, वो गोल्स कंसीड करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि भाई जैसे ही उनको गोल पड़ता है, उनको चैलेंज कोई आता है, सो दे कैन पुल टुगेदर। ठीक है ना, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो कम बैक करने की कोशिश करते हैं। ये कैप वर्डे वाली गेम हम लोग देख सकते हैं, इजिप्ट के अगेंस्ट उनका गेम ऐसे था। इवन अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने कम बैक किया है। ठीक है। नीचे ये टू गोल टॉप गोल स्कोरर्स का उनकी कंपैरिजन आ रहा है। मेसी के 8 गोल है, यारज़ाबाल के 5 गोल है, असिस्ट मेसी के 4 है, उसका एक है। मैचेस तो उन्होंने साथ साथ खेले हैं। सो थोड़ा सा अब ना मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। तो ये है प्रीवियस मैच बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। उसमें हम लोग उनकी रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ देखनी। मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इनकी पोजीशंस। ठीक है। स्पेन की हम लोग देखें तो स्पेन जो है ना वो क्राउड कर रही है ज़्यादा आपके कह लो मिडफील्ड को। ठीक है। ऑब्वियसली यबाल जो है वो बिल्कुल आउटसाइड में खेल रहा है। कुकुरेया की अगर हम पोजीशन देखें तो कुकुरेया बहुत हा, बहुत हाई तो नहीं, लेकिन बाई लाइन जो बीच में मिडल में होती है उसको टच कर रहा है। ये उसका हीट मैप भी आ रहा है कि टोटल हम उसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि वो कहाँ तक मूव करता है, आगे भी अटैकिंग पोजीशंस में कितना आगे एडवांस में मूव कर जाता है। सेकेंडली ऑब्वियसली पेड्रो पोरो वंस अगेन राइट साइड पे, राइट विंग पे बहुत एक्टिव रहेगा। लबीन यमाल भी, ठीक है ना, राइट फ्लैंक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और यर्ज़ाबल को हम देख रहे हैं कि भाई मेनली ये कह लो कि मिडफील्ड को क्राउड करने वाला प्लेयर है, डीप लाइंग प्ले मेकर है कि भाई प्रेस करेगा बीच में आके उसको। ठीक है ना, जैसे प्रेसिंग फॉरवर्ड कहते हैं, तो प्रेसिंग फॉरवर्ड खेल रहा है जैसे हैरी केन खेलता रहा है इंग्लैंड के लिए। ठीक है। और डेनी ओल्मो है, एलेक्स बायना काफी नैरो सेट करके बैठा है, वंस अगेन वो भी मिडफील्ड वाले इसको एरिया को कवर कर रहा है। और हम अर्जेंटीना के स्क्वाड की हम लोग अब पोजीशंस देख लेते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है। तो अटैक ये उनका मिलियानो मार्टिनेस है, अटैक वो दूसरी डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो ये रहा कुटीरमेरो, और ये रहा साथ लिसांड्रो मार्टिनेज, इनकी मूवमेंट शो हो रही है। और वंस अगेन हम देख रहे हैं टेलिफिको जो है वो कितना मूव कर रहा है। ऑब्वियसली डिफेंस में वो ज़्यादा मूव कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लैंड को देखें तो वो अपने विंगर्स को, एंथनी गॉर्डन को और मॉर्गन रॉजर्स को उन्होंने आगे पुश किया हुआ था। और आप अगर देखो कि केन कितना अंदर बैठ के खेल रहा है, ऑब्वियसली उसका हीट मैप और सजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसने काफ़ी जो उसकी प्राइमरी पोजीशन आ रही है वो काफ़ी नैरो है। ठीक है। और ये अभी हम देखते हैं इनके पोजीशंस आफ्टर सब्स्टिट्यूशन उनकी पोजीशन कैसे चेंज हुई। ठीक है। उन्होंने मेसी को ज़्यादा बाहर निकाल दिया, मेसी इसी एरिया में बैठा रहा है। ठीक है। और गोंजालो मोंटियल जब सब्स्टिट्यूट होकर आए तो वो उसको हायर पुश कर दिया, उसका हीट मैप देखो कितना अंदर जाके वो ऑपोजिशन में इंग्लैंड के अगेंस्ट वो पुश कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने क्राउड किया, जूलियन अल्वारेज देखो कितना डीप आके खेल रहा है मेसी के साथ। और निकोलस गोंजालेस को उन्होंने थोड़ा सा साइड में पुल ऑन कर दिया। अच्छा, प्राइमरी पोजीशंस जो है वो अर्जेंटीना की जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि 4-4-2 के साथ ही साइन करेंगे। और जो मुझे ये लग रहा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि मेसी दोबारा यहीं पे आके खेलेगा, जूलियन बारस भी थोड़ा सा नैरो खेलेगा। ठीक है। पेरेडेस और फर्नांडेस इस तरह से, मैकेलिस्टर भी थोड़ा, अगर अगर एक्सपेक्टेड लाइनअप सेम हुई तो इस तरह से कुछ इनकी शेप बनेगी। तो इनका यही यही होगा कि भाई मेसी को मतलब कि पुल किया जाए, उसकी तरफ बॉल खिलाई जाए, और मे बी सिमियोने जो है वो थोड़ा सा वो एडवांस उस पे खेले। ठीक है। सो ये कुछ टेक्निकल चेंजेस है वो कर सकते हैं, उनको
पुल आउट किया जा सकता है, स्पेन को निकाला जा सकता है। और स्पेन की भी हमने जो है वो पोजीशंस हमने देखी हैं। तो रुइस और जो रोड्री है, वो काफी अंदर रह के खेलने वाले प्लेयर्स हैं। या क्योंकि ओयारज़ाबाल इतना तेज नहीं है, तो मे बी ओयारज़ाबाल को अंदर पुल करे और ओल्मो को कहें कि भाई थोड़ा सा वो बाहर जा खेले। और ऑब्वियसली हमें पता है कि पेड्रो पोरो इस जगह को पुश करेगा। लमीन यमाल है यहाँ पे, कुकरे है, और एलेक्स बेना को भी हमने देखा है कि वो काफी नैरो रह के अंदर रह के खेलेगा। ठीक है। सो कुछ इस तरह की टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वंस अगेन स्पेन जो है बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, बहुत वेल ड्रिल्ड टीम है। उनके टैक्टिक्स बहुत सिंपल, ऑब्वियसली जो वो टिकी टका मतलब कि खेलते हैं, पासिंग पोजीशन बेस्ड वो खेलते हैं, और वो पोजीशन को मेंटेन करेंगे भाई, ये हमें पता ही है। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये आई मीन ये एक कह लो कि बेसिक नॉलेज है। अगर आप स्पेन को देखते हुए आ रहे हो, अगर आप स्पेन को अंडरस्टैंड करते हो, उनके फुटबॉल डीएनए को, तो उन्होंने कंट्रोल करना ही करना है। आप ये बात ना करो कि भाई वो कि भाई अर्जेंटीना शायद मे बी पोजेशन को कैरी ऑन करे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये पोजेशन को विन करेंगे। और वही गेम है, मैं यही बात करूंगा जो मैंने इंग्लैंड से के बारे में कही थी। ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड की साइड में था उस वक्त, मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करता, और मैंने उससे बात की थी भाई इंग्लैंड को फुल 90 मिनट्स खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड एक गोल मारने के बाद पीछे नहीं जा सकता। और ये हमने देखा कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी गलती थी कि व्हेन दे वर ऑन टॉप, जब वो उनको पुश कर रहे थे, जब उन्होंने उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ था, उन्होंने खुद ही ग्राउंड कंसीड करना शुरू, उन्होंने डिफेंडर्स बुलाने शुरू कर दिए। तो स्पेन को ये नहीं करना चाहिए। स्पेन की मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है, स्पेन का ये डिफेंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छी है। स्पेन के पास ऑब्वियसली अटैक में ऑप्शंस नहीं है कि हम देख रहे हैं भाई यारसाबाल, ओल्मो और लमीलिया, बेना की कोई मतलब कह लो कि पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन वो है। हाँ, उसके अलावा स्पेन ये है कि अपने क्या कह लिया जाए, किधर गया इनकी सब्स्टिट्यूशंस, क्या है इनकी पिछले मैच में स्पेन की। हाँ, तो ये हम लोग देख रहे हैं जेरेमी पीनो, ऑब्वियसली अच्छा एक विंगर है, इसको बुलाते हैं तो ये लेफ्ट विंग पे अच्छी गेम कर सकता है। ठीक है। विक्टर मोनोज इनके पास है, ये अगर पेस लाना चाहे, मतलब कि ये उनके जो कह लो कि प्लेयर्स हैं, लाइक कह लो कि टेलिया फिको, एक कह लो कि एजेड प्लेयर है, उसको ये तंग कर सकते हैं और उसको एक्सप्लॉइट थोड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं उनके ना। निको विलियम्स भी है इनके पास, तो फेरान टोरेस भी है। इनके पास प्लेयर्स हैं जो कि अगर ये आई थिंक एलेक्स बेना को बाहर बिठाएं, तो ये काफ़ी जो है ना उनके लिए, फॉर मॉन्टियाल के लिए, या मॉन्टियाल खेले या मोलिना खेले, जो भी खेले, इस हाफ पे भी, इस फ्लैंक पे भी इनको तंग कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन स्पेन को अगर अर्ली गोल स्कोर करते हैं, तो भाई उनको 90 मिनट्स तक खेलना पड़ेगा। वो गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, दिल नहीं छोड़ के बैठ सकते, उनको डरना नहीं चाहिए। अगर आप उनको पिन किया हुआ है अपने द्वार पे, तो भाई उनके ऊपर और चढ़ो, पीछे ना भागो। सिंपल प्लान ये है, क्योंकि अर्जेंटीना पुल बैक करेगी ही करेगी, फाइट बैक करेगी ही करेगी। और स्कलोनी ने भी कह दिया है, इस बात को डिफाइन करते हैं कि जब हमें गोल पड़ता है, हम लोग ज्यादा पुश करते हैं, हम उसको चैलेंज समझते हैं। सो दैट्स इट। ये मैं मेरी कुछ ब्रेकअप्स थी कुछ उसके हवाले से, कि भाई कैसे टीम्स लाइन अप होगी, कैसे वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। स्पेन की टीम में मेरे से अगर पूछो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई कमी नहीं नजर आ रही। ठीक है। लमीन यमाल का खामोश गुजरा है वर्ल्ड कप, लेकिन उनके पास लमीन यमाल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अर्जेंटीना का अटैक बहुत, डिफेंस अच्छा है, मिडफील्ड इतनी मतलब क्या लगो, इट्स अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन स्पेन की मिडफील्ड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और अटैक में तो अर्जेंटीना ऑब्वियस सी बात है खतरनाक है ही है। अल्वारेज है, मेसी है उनके पास उसके अलावा लौटारो मार्टिनेज है, जो आके गोल डाल सकता है। ठीक है ना, वो हेडर स्कोर कर सकता है, वो बाहर से गोल डाल सकता है। तो जूलियन वारिस को भी हमने ये देखा कि बहुत खतरनाक है। मैच बहुत ज़बरदस्त होना है टेक्टिकली, बहुत कह लो कि कॉम्पैक्ट। एक ऐसा मैच होगा कि दोनों टीम्स हमें वेल ड्रिल्ड हमें नजर आएंगी। हम देख सकेंगे कि यार दोनों कोचेस जो है, जो मैनेजर्स है, वो कितना मास्टरफुली, टेक्टिकली मास्टरफुल है। ठीक है। आज का मैच बहुत एक्साइटेड है। अब आगे प्रेडिक्शंस की बात। प्रेडिक्शंस अगर तो स्पेन पहले
गोल स्कोर करती है ना, तो स्पेन को रहना पड़ेगा मैच के अंदर अर्जेंटीना को, उसमें वो उनको हराने के लिए। लेकिन विद दिस आई डोंट नो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आई स्टिल बिलीव के अर्जेंटीना निकाल सकती है ये वर्ल्ड कप। मेसी एक और दफा वर्ल्ड कप लिफ्ट कर सकता है, ही कैन यू नो रिटेन हिज टाइटल। ऐसा नहीं है कि स्पेन के अंदर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग विद अर्जेंटीना। आई बिलीव के अर्जेंटीना जो है ये वाला वर्ल्ड कप जीत जाएगी। स्कोर लाइन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अर्जेंटीना ने प्रूव किया है टाइम आफ्टर टाइम कि भाई दे कैन मेक अ कमबैक, दे कैन डिफीट अ बिग टीम टू। ठीक है। फ्रांस स्पेन भी हल्के टीम नहीं है भाई, फ्रांस को हरा के आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, स्पेन का भी चांस है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई अर्जेंटीना आज ये मैच जीत जाएगी। हाँ, हो भी सकता है उल्टा चला जाए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का इवेंट है, लेकिन दोनों टीम्स मेरी भाई, दोनों फेवरेट टीम्स ब्राजील और इंग्लैंड बाहर हो चुकी हुई है, तो मेरा इस इवेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बीइंग अ फुटबॉल फैन, मैं चाहूँगा कि मेसी जो है वो एक और वर्ल्ड कप जीते और अपनी, कह लो कि नाम, अपना लेगेसी सीमेंट करे। ठीक है, आई नो लोग चाह रहे हैं कि मेसी ना जीते, यू नो एक और टाइटल उसके, उसमें वो बस सिंपली ये है कि रोनाल्डो के फैंस हैं और मेसी हेटर्स हैं। लेकिन मैंने अर्जेंटीना की फैन को सपोर्ट करता हूँ। ओबियसली सांड्रो मार्टिनेज खेल रहा है उनके लिए, मुझे यूनाइटेड का प्लेयर है, आई हैव सिंपैथी फॉर देम। और आई थिंक मेसी डिजर्व करता है, अर्जेंटीना डिजर्व करते हैं, इवन दो, नो डाउट स्पेन अच्छी टीम है, अच्छा स्ट्रक्चर है उनका, लेकिन आई एम गोइंग विद अर्जेंटीना। सो दैट्स इट। स्कोर लाइन में प्रिडिक्ट नहीं करा, हाँ चलो स्कोर लाइन भी कर देता हूँ। अर्जेंटीना 3-2 से जीतेगी। अर्जेंटीना 3-2 से जीतेगी। और मैच पेनल्टीज पे जाएगा, आई डोंट नो, मे बी पेनल्टीज पे चला जाए, लेकिन 3-2 से आई एम सेइंग कि 3-2 से जीत जाएंगे अर्जेंटीना वाले। दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, गुड बाय, लेट्स हैव अ वेरी इंजॉयबल मोमेंट। ये मोमेंट हमारे उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि आई डोंट थिंक के इसके बाद मेसी को हम लोग खेलते हुए देखेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।